क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है? ये सवाल जो है लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि चाहे कंझावली घटना हो, उसके बाद आदर्श नगर की और पांडव नगर में भी एक घटना हुई है जहां पर एक लड़की के साथ बदसलूकी और जबरदस्ती की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में लड़की से बदसलूकी का मामला जो है वो सामने आया है और यहां पर लड़की को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि नहीं मानने पर एसिड अटैक की धमकी जो है वो भी दी गई है। इनकार पर आरोपी ने एसिड अटैक करने की धमकी दी। पुरानी दोस्ती इनकी बताई जा रही है, लेकिन लड़की जब दूरियां बना रही थी तो पहले कहा गाड़ी में बैठ जाओ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन साथ में कर लेना। लड़की ने फिर इनकार किया तो फिर एसिड अटैक की धमकी दी। वहीं पास खड़े किसी शख्स ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद यह शख्स फरार हो गया। लेकिन यह सवाल लगातार बरकरार है कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि कंझावली वाली घटना हो, उसके बाद आदर्श नगर में चाहे चाकू मारने की घटना हो, और अब पांडव नगर का यह तीसरा मामला। और नए साल की क्योंकि शुरुआत हुई अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या दिल्ली में लोगों के जहन में कानून का खौफ नहीं है? नगर मामले में जिस लड़की पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई वो आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस तफ्तीश कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। आरोपी का नाम जो एफआईआर में अंकित है यादवेंद्र कहा गया है। मेरे साथ वो लड़की, वो बहादुर लड़की मौजूद है और डीयू में पढ़ती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, उस वक्त घटना के दिन क्या हुआ था? सर, घटना के दिन ये 31 तारीख की बात है, 31 दिसंबर की, करीबन दोपहर में 3 बजे की बात होगी। तो तब मैं सामान लेने के लिए अपने मुंह बोले भाई के साथ घर से निकली। जैसे ही मैं घर से निकली, थोड़ा आगे जाते ही जो यादवेंद्र है, इसने हम दोनों का रास्ता रोका। फिर इसने वहां पर हम दोनों का रास्ता रोकने के बाद ये हमारे पीछे पड़ गया और हमसे जबरदस्ती ये हमसे लड़ाई करने लग गया। जैसे ही ये लड़ाई हम लोगों ने, जैसे ही उसने मारपीट शुरू करी यादवेंद्र ने, तो वैसे ही जो मेरे साथ मेरा भाई था वो वहां से भागा बचने के लिए। जैसे ही वो भागा, मैं उसके साथ आगे तक गई कि क्या हुआ। वैसे ही उसने क्या करा, वहां लड़ाई शुरू हो गई, हम सबके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। फिर वहां से उसको, उसके दोस्तों ने उसको वहां से साइड हटाया, यादवेंद्र को वहां से उसको साइड हटाया। तब उसने जानबूझकर वापस से मुझे चीजें बोलनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसने वहां पर खींचा और वहां पर खींचकर उसने मुझे बोला कि 31 तारीख की रात तू मेरे साथ बिता, अगर तू 31 तारीख की रात मेरे साथ नहीं बिताएगी तो ये रही मेरी बोतल, अभी मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकता हूँ। तो जैसे तेजाब था उसके पास, आपने देखा? सर, उसने अपने ये चीज बोलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक शीशी निकाली। अब मैं कैसे बता पाऊँ कि वो क्या था, लेकिन उसने जिस तरीके से उसने शीशी निकाली तो मुझे यही लगा कि वो तेजाब है। तो मैं एकदम से घबराई। जैसे ही मैं वहां से घबराई, उसने इसी बीच में उसने मुझे ग्रैब करा, उसने मुझे चेस्ट से ग्रैब करा। उसके बाद उसने मेरे हाथ खींचने की कोशिश करी, मुझे छेड़ने की कोशिश करी और मेरा टॉप फाड़ा उसने उसी बीच में। और ये सब जैसे ही हुआ, मैं वहां से भागी। मैं जैसे ही वहां से भागी, मैंने तुरंत अपने ताऊ को फोन करा। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ताऊ पहुंचे, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि मैं इस हालत में हूँ, मेरे कपड़े ऐसे हैं, उन्होंने मुझे सीधा घर भेज दिया। फिर अच्छा, अमूमन ये यादवेंद्र आपकी गली के पास में ही रहता है, पड़ोस में रहता है, तो क्या इससे पहले भी उसने ऐसा किया या पहली बार था? सर, इससे पहले भी उसने ये सब चीजें बहुत बार कर रखी हैं। उसने मेरे घर के नीचे गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं, उसने हमारी स्कूटी थी वो भी जलाई है। उसने ऐसा बहुत बार पहले भी कर रखा है, पर लेकिन मैं बार बार नज़रअंदाज करती रही, क्योंकि मुझे लगा कि घर पे बताना ये सब चीज़ें नहीं है अच्छी। पर जब अब मेरे सर से बिल्कुल पानी ऊपर चले गया, तब मैंने ताऊ जी को बताया, कंप्लेंट करी। मेरे पिताजी नहीं है तो इस चीज़ का उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मैं और मेरी मम्मी अकेले रहते हैं, तो उस चीज़ का उसने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अब वो हमारे सिर पर चढ़ चुका है। ऐसा क्यों है? क्या इससे पहले भी उसने ऐसी कोई घटना, मारपीट की थी और पुलिस में शिकायत आपने की थी? जी, इससे पहले भी हमने पुलिस में शिकायत करी थी। इससे पहले हमने 2-3 बार पुलिस में शिकायत कर रखी है। उसने काफ़ी बार उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिस वजह से हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ उसने झूठी करी है। और इस पे हमने काफ़ी बार कंप्लेंट्स करी हैं। मैंने साइबर सेल में भी कंप्लेंट करी थी। मैं अभी साइबर सेल के पास ही आई हुई हूँ। उस वक्त जब आपने कॉल किया था इसके बारे में, तो क्या कभी ये गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हुआ था? आपकी कॉल पर कभी पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने किस तरह से आपकी हेल्प की या नहीं की?
सर पुलिस ने तो उस टाइम कुछ भी हेल्प नहीं करी। बस उस टाइम हमारे पास एक नंबर आया कि हाँ भाई ये आपका नंबर है और ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, बस ठीक है। हमें लगा कि कार्यवाही चल रही है, पर कुछ कार्यवाही उसके बाद नहीं हुई। हमें नंबर दिया गया कि ये हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे आईओ हैं उनका नंबर है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई योगदान नहीं मिला। बल्कि हमें हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने डिसगाइड करा। हमें जहाँ जहाँ लगता था कि हाँ हमारा ये केस है हमारा और असलियत में ये होना चाहिए, उसके अलावा उन्होंने कोई तीसरी चीज़ निकाल के ही प्रस्तुत कर दी।